हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंग्रेज सिंह और आज मैं आपके 5 मिनट चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बुक बंद करके मेरी बात सुन लो, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कोई भी एनक्लेक्स की बुक आपको नहीं पढ़ाएगी और वो है माइंडसेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ने या क्वेश्चन आंसर करने से एग्जाम पास हो जाएगा तो लेट मी टेल यू, दुनिया की कोई भी बड़ी जंग बिना माइंडसेट के जीती ही नहीं गई और कोई भी एग्जाम माइंडसेट के बिना पास हो ही नहीं सकता। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, एग्जाम में जाकर आप डर जाओगे। आपका अपना माइंड ही आपसे गलत ऑप्शन चूज करवाएगा और इवेंचुअली यू विल फेल द एग्जाम। आपके एग्जाम रिजल्ट में सबसे बड़ा फैक्टर होगा आफ्टर स्टडी, दैट इज योर थॉट प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि चीजें 2 बार होती हैं, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में होती है। बिफोर यू पास एनक्लेक्स ऑन पेपर, यू हैव टू पास इन योर माइंड। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, एग्जाम सबसे बड़ा प्रेशर नहीं है, सबसे बड़ा प्रेशर है योर ओन वॉइस इन योर हेड दैट विस्पर व्हाट इफ आई फेल। मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम रिजल्ट की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं? 2 ही तो है ना, आइदर यू पास आइदर यू फेल। पास फेल ही तो 2 प्रोबेबिलिटीज हैं। आप खुद सोचो, डर आपकी किस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है? डर से आपका एग्जाम पास थोड़ी होने वाला है। डर या तो आपको फेल करेगा या फिर इवेंचुअली आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। लेट मी शेयर वन स्टोरी विद यू। मेरे पास एक स्टूडेंट थी जो कि पिछले 1 साल से एग्जाम नहीं दे रही थी, 7-8 बार एग्जाम को पोस्टपोन कर चुकी थी। अब मुझे इस बात का नहीं पता था, पर उसी स्टूडेंट की एक फ्रेंड जो कि मेरी स्टूडेंट रही थी और बहुत पहले आरएन बन चुकी थी, वन डे शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आपकी ऐसी एक स्टूडेंट है जो 7-8 बार एग्जाम पोस्टपोन कर चुकी है, वो एग्जाम ही नहीं देने जा रही। तो मैंने उस बच्ची को कॉल किया और रीजन पूछा कि आप एग्जाम क्यों नहीं देने जा रहे हो। उस बच्ची ने मुझे बताया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। मैंने उस बच्ची को समझाया और थोड़ा फोर्सफुली कहा कि अगर इस बार आप एग्जाम को फिर से पोस्टपोन करोगे तो मैं आपके घर आऊंगा और आपको एग्जाम सेंटर लेकर जाऊंगा। तो थोड़ा फोर्स करने के बाद, थोड़ा समझाने के बाद वो बच्ची एग्जाम देने गई। उस बच्ची का एग्जाम 85 पे बंद हुआ और 2-3 दिन बाद रिजल्ट आया एंड शी पास द एग्जाम। अब उस बच्ची ने मुझे कॉल किया और बताया कि आई डोंट नो मैं इतना क्यों डर रही थी, एग्जाम तो बहुत ईजी था। प्रॉब्लम पता क्या है, एक्चुअली हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, बट कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम योर सर्वाइविंग फेलियर्स। कॉन्फिडेंस आता है पास्ट विक्ट्री से। अगर पहले कभी मन को काबू करके कोई अचीवमेंट ही नहीं की तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लोग वेट करते रहते हैं कि जब तक सारी लाइट्स ग्रीन नहीं होगी तब तक घर से नहीं निकलेंगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक एग्जाम ही नहीं देंगे। अरे कॉन्फिडेंस खुद नहीं आता है, इसको इनवाइट करना पड़ता है लगातार सेल्फ प्रैक्टिस और रिपीटिशन से। एक बार ये एग्जाम दे दो, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा। याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर अगर मन को काबू में कर लिया ना, द सेम ब्रेन दैट क्रिएट एंजाइटी कैन क्रिएट मिरेकल्स फॉर यू इफ यू रिवायर इट। मैं जितनी भी सक्सेसफुल नर्सेस को या सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं, वो कभी नहीं कहते कि आई होप आई विल पास, वो हमेशा कहते हैं आई एम अ नर्स इन प्रोग्रेस। याद रखना, जो वर्ड आप बार बार रिपीट करोगे इवेंचुअली वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। बड़े सारे स्टूडेंट कहते हैं आई एम अ वीक इन फार्मा एंड योर ब्रेन विल प्रूव दैट फॉर यू। अगर आप बार बार ये बोलोगे कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर एनक्लेक्स बहुत टफ है, आपका ब्रेन आपके लिए प्रूव कर देगा और आपको असल में ये चीजें टफ लगने लगेंगी और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस सारी उम्र नहीं आ पाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं, बोता कहिए बोता होए। जो आप बार बार कहते हो वही होगा। इफ यू कीप ऑन सेइंग आई एम अनस्टॉपेबल, योर ब्रेन विल प्रूव दैट फॉर यू। तो आप अपने आप से हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स में बात करना, ना कि नेगेटिव वर्ड्स में। सो टुडे बिफोर यू ओपन योर बुक, ओपन योर माइंड, डिलीट डाउट्स, इंस्टॉल discipline, upgrade focus. This is your mental operating system, because NCLEX is not final test, it's the reflection of your inner world. You are not just studying to pass the exam,
You are studying to prove yourself. My last word before ending this video: NCLEX does not fail you. The version of that doubted fails you. मेरा यकीन मानना, अगर आप दिमाग में पहले ही फेल हो गए तो रियल लाइफ में पास नहीं हो सकते। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करो। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप होगा? प्रैक्टिस से। और एग्ज़ाम देने जाओ, तभी तो लाइफ में फ्यूचर के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अपने माइंड सेटअप पर काम करो।